मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मचा सियासी संवैधानिक भूचाल अब पूरी तरह से टकराव में बदल चुका है। एक तरफ मोदी सरकार है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है और बीच में है देश का चुनावी सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग इस वक्त सवालों के घेरे में है और पूरा विवाद और ज्यादा तब गर्म हुआ जब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। मामला जैसे ही सुनवाई में आया, कोर्ट के भीतर ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ संकेत दिए कि ये मामला बेहद गंभीर है और तुरंत सुना जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने की कोशिश की और यहीं से टकराव खुलकर सामने आने लगा। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए साफ कह दिया कि आज याचिकाकर्ता सुने जाएंगे, सरकार बाद में जवाब देगी। और यही नहीं, सरकार की ओर से दायर टालने की याचिका को भी तत्काल खारिज कर दिया गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी ने पूरे मामले को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियुक्ति पैनल में असली फैसला सत्ता के दो शीर्ष लोगों के हाथों में है तो स्वतंत्र पैनल का दिखावा आखिरकार क्यों किया जा रहा है। अब इसी दौरान कोर्ट में ये तर्क भी रखा गया कि मौजूदा सिस्टम में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की भूमिका ही निर्णायक होती है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अब सरकार का पक्ष साफ था कि ये कोई नया ढांचा नहीं है, बल्कि पुराने कानूनों के तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। लेकिन विपक्ष और याचिकाकर्ता इसे लोकतंत्र की स्वतंत्र संस्थानों पर सवाल मान रहे हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की बात कही थी, लेकिन बाद में अध्यादेश के जरिए उसमें संशोधन कर दिया गया और सीजीआई को पैनल से बाहर कर दिया गया। अब यही बदलाव पर सवाल उठने लगे हैं। पूरे मामले ने अब राजनीतिक तापमान भी बढ़ाकर रख दिया। एक तरफ सरकार का दबाव है तो दूसरी तरफ व्यवस्था मजबूत की जा रही है। साथ ही साथ विपक्ष से लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जे की बात तक कह रहा है। सुनवाई फिलहाल अब टल गई है, लेकिन मामला छुट्टियों के बाद फिर से सुना जाएगा। इसलिए बहस सिर्फ वोट तक या फिर कोर्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली और सत्ता बनाम संस्थान की लड़ाई बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा हस्तक्षेप करेगा या फिर सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा। और इसी बीच ये बातें भी सामने आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या ये बातें सच है, क्या ये दावे जो किए जा रहे हैं, क्या ये दावे सच साबित होंगे भी या नहीं होंगे। जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। और आपको क्या लगता है कि क्या ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति वैध है या फिर अवैध? अपनी राय कमेंट में करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।